हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी पे। क्रिप्टोग्राफी को बहुत ही सिंपल सा डिफाइन अगर किया जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि इट्स आर्ट एंड साइंस ऑफ कीपिंग सीक्रेट्स। क्रिप्टिक का मतलब होता है मिस्टीरियस होना किसी चीज़ को, और जब हम इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं तो इंक्रिप्शन का मतलब हुआ कि किसी बहुत सिंपल सादी सी चीज़ को हम बनाने वाले हैं मिस्टीरियस। तो इस चीज़ के लिए जो हम मैथमेटिकल टूल यूज़ करते हैं जब, तो हम इसको कहते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए कि हम जी ये साइफ़र कर रहे हैं। ठीक है, कि साइफ़र का वर्ड इसके लिए यूज़ होता है कि हम साइफ़र कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा जो मेथड्स इसके लिए यूज़ होता था वो था जी सब्स्टिट्यूशन साइफ़र। इसमें एक्चुअली क्या करते हैं, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल में एक एग्जाम्पल कराई हुई थी। अभी दोबारा भी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन साइफर में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम सपोज A to Z हमने ले ली सारे अल्फ़ाबेट्स, यानी 26 हमारे पास लेटर्स हो गए। हमको एक नंबर पास करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ASDF कह रहे हैं कि हम इसको पास किए, और इंक्रिप्शन करते हुए सिंपल हमने क्या करना है कि ASDF सारे लेटर्स को +2 शिफ्ट कर देना है, अपनी पोजीशन से +2 आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, और उससे जो लेटर आउटपुट हमारे पास आएगा वो हम जो है इनक्रिप्टेड हमारे पास मैसेज हो जाएगा। क्योंकि हम उसके ऊपर फॉर लूप चलाएंगे तो हर लोकेशन से जो है वो जिस लोकेशन पे होगा वो वाले इनपुट उसके अंदर आता जाएगा, और उसके बाद उसको +2 पे न्यू लोकेशन पे शिफ्ट करते जाएंगे। उसको हम कोड करके भी देखेंगे तो उससे और भी आपको क्लैरिटी आएगी। मेन चीज़ आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि सिंपली हम कर क्या रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं। कोई एक स्ट्रिंग हम उसको देते हैं और वो उस अल्फ़ाबेट वाले हमारे पूरी जो है उसमें से उसको +2 या +3 जितनी पोजीशन हम आगे पीछे जो भी करना चाहते हैं वो उसको मूव करा देते हैं। तो आउटपुट में जो नंबर आता है वो हमारा इनक्रिप्टेड नंबर होता है। आप उसको कह दें कि जी वो हमारा एक पासवर्ड जनरेट हो गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि यहाँ से हम A to J तक हमने यहाँ पे लिखा है, पोजीशन उनकी 1 2 3 4 से 10 तक है। सपोज हम एक ACEDE पास कर रहे हैं उसको लेटर, ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि उसको शिफ्ट करा रहे हैं 2 पे, यानी A जो है मूव कर जाएगा अगली जो है एक लेटर छोड़ के अगली पे जाएगा, तो यानी A हमारे पास क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। C इसी तरह से मूव कर जाएगा, एक छोड़ के दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा तो E बन जाएगा, और E हमारा G बन जाएगा, और इसी तरह से D हमारा F और E हमारा G हो गया। अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्या थी, इसको फाइंड करना या डिक्रिप्ट करना बहुत आसान था। यानी कि कोई भी अगर हैकिंग करना चाहता है या आपके मैसेज को जो आप मिस्टीरियस बनाना चाह रहे थे और आप उसको बहुत सेफ रखना चाह रहे थे, लेकिन सिंपल सब्स्टिट्यूशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने सीक्रेसी का ख्याल नहीं रखना, कोई इस तरह की सेंसिटिव चीज़ें नहीं है, वहाँ पे तो ये चीज़ चल सकती है इतनी सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जहाँ पे से बहुत ज़्यादा चीज़ें सेंसिटिव होंगी तो वहाँ पे जो है इसके बहुत सारी वीकनेसेस हैं। एक अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी वीकनेस है। अगर आप हम इसके आउटपुट में देखें ना तो हमारे पास G 2 दफ़ा आया हुआ है। अगर आप खुद भी ना इसको कॉपी पेंसिल लेके बैठें और लिख के रखिएगा और फिर उसके बाद जो है कोई लेटर पास करके उसको डिक्रिप्ट करके देखिएगा, ठीक है। और या आप ऐसा करें कि किसी दूसरे बंदे से कहें आपको एक लेटर डिक्रिप्ट दे और आप कहें कि जी अब इसको बताइए जी क्या करेंगे। अब यहाँ पे जी की रेपिटेशन जो हुई है इसकी वजह से इसको ना डिकोड करना बहुत ही आसान हो गया। रीज़न क्या है, जहाँ जनाब हम जा रहे थे ना +2 करके आगे की तरफ, तो उसने क्या करना है, हैकर ने पोजीशन जो है उसके पास जब 2 G आ गया ना, उसने देखना है कि G से आगे और पीछे कौन सा वर्ड है। अब वो बैकवर्ड आते हुए बड़े आराम से पूरे के पूरे कोड को जो है वो आराम से फाइंड कर लेगा। अगर लेटर रेपिटेशन यहाँ पे ना हो रही होती तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि लेटर रेपिटेशन हो रही होती है इस तरह से, और इसको डिकोड करना बहुत ही इजी हो जाता है। ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी, आप खुद से ना इसको करके देखिएगा। और अब उसका हल क्या निकाला गया, उसका हल निकाला गया जनाब OTP से तो आपको फेमिलियर होंगे, जो आपको जैसे बैंक से भी आपको OTP का नंबर एक आता है ना, वो रीज़न क्या होती है, उसको हम कहते हैं कि ये थोड़ा सिक्योर है। मैं वर्ड यूज़ करेंगे थोड़ा सिक्योर है, इसको मैं एलेबरेट करूँगी अभी बाद में। OTPs बनाते हुए क्या किया जाता है कि एक जो है इस तरह का पैड तैयार कर लिया जाता है जहाँ पे आप अपने अल्फ़ाबेट्स को कुछ नंबर्स दे देते हैं, रैंडमली नंबर दे देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि अब सपोज आपने एक लेटर तैयार किया है, उसमें
आपने जो है 4-4 के कॉलम में बहुत से नंबर्स और अल्फ़ाबेट को कुछ पोजीशंस दे दिए हैं कि ए जो है कंसीडर किया जाएगा कि इसको नंबर 17 मिला हुआ है, बी को 19 मिला हुआ है, सी को समथिंग, इसी तरह से सारे अल्फ़ाबेट्स को आपने कुछ नंबर दे दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि इस जो है ना लेटर पैड को सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ किया जाएगा, यानी एक OTP इससे बनाई जाएगी, एक इससे आप कह सकते हैं कि जी पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और फिर उसके बाद उसको दोबारा कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये बात तो कह सकते हैं कि इसको डीकोड करना जैसे सिंपल सब्स्टिट्यूशन की निस्बत तो मुश्किल है, लेकिन देखिए आप OTPs की स्केयर कहीं रखनी भी तो है ना। OTPs हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हम चाहते ये थे ना कि एक मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाए, लेकिन उस मैसेज को जिस बंदे ने रिसीव करना है उसके बाद भी तो कोई ऐसा हिंट होना चाहिए ना कि उसको वो डिकोड कर सके, उसको यूज़ कर सके। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि हम अगर आप OTPs कहीं रखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो आप कहीं दूर एक सेकेंड के लिए हम कह लेते हैं कि मैसेज भेज रहे हैं, तो अब ये तो नहीं होगा कि आप बाहर जाके उसको साथ देंगे कि जनाब ये है पैड है, ये आपकी की है जी, इसको यूज़ करो और डिकोड कर लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये एक तो चीज़ हमारे पास ये हो गई कि अगर हम मैसेजेस इस तरह से सिंपल एक से दूसरे बंदे को कहीं जाने थे या कोई ट्रूप्स भेजने थे या समथिंग इस तरह की कोई चीज़ थी, तो वहाँ पे अब OTPs की सिक्योरिटी भी एक रिस्की हो गई। ठीक है, टू सम एक्सटेंट सेफ है सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले में, लेकिन यहाँ इसकी अपनी वीकनेसेस भी तो आ गई। ठीक है, कि OTPs को कैसे सिक्योर किया जाए, दूसरी लेंथ की उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि लेंथ जो है लिमिटेड होगी और थोड़ा एरर प्रोन भी होता है, लेकिन एज़ कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन ये बेहतर मेथड होता है और इसको यूज़ किया जाता है। ऐसा करते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने कोड किया था उसके अंदर जो मैंने बताया था कि आपके पास ग्लिच आ रहा है कि आप जो है जैसे ही Z से अपवर्ड जाने लगेगी हमारी लोकेशन, तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आज हम उसका हल देखते हैं, तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। हमने अल्फ़ाबेट्स का एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर A to Z सारे हमने अल्फ़ाबेट्स पास किए हैं। उसके बाद स्ट्रिंग इन के नाम के वेरिएबल में हमने ASDF की स्ट्रिंग पास की है, शिफ्ट 17 रखा है, यानी जब हमारा ये लूप चलेगा तो A हमारा 17 पोजीशन आगे मूव करेगा, इसी तरह से फिर F मूव करेगा, D मूव करेगा और F, यानी 17 की शिफ्ट की वजह से 17 पोजीशन इन्होंने आगे जो है मूव करना है। तो कितनी दफ़ा लूप चलना है जनाब, जितनी उसकी लेंथ है, ASDF में 4 लेटर हैं, उसकी लेंथ 4 आएगी, जो हमने फॉर लूप पे पास कर दिए है कि जो है लेंथ में जितनी भी है इस नंबर की, जो जहाँ पे 4 है तो 4 टाइम्स लूप चलने वाला है। स्ट्रिंग आउट में 1 बाय 1 सारे जो है हमारे जो है इनक्रिप्ट होके सारे लेटर्स आते रहेंगे। एक लूप जब चलेगा तो A इनक्रिप्ट होके स्ट्रिंग आउट में आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो S इनक्रिप्ट होके आएगा और इसी तरह से D और F इस तरह से आएंगे। इस लूप को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे आपको ये रेड एरो नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। अब हम इसको डिबग करते हुए नेक्स्ट लाइन पे चलाते हैं, तो आप ग्लोबल फ्रेम पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं। उसके बाद अब दोबारा हम चलेंगे तो स्ट्रिंग इन के अंदर जो है ASDF आपको नज़र आएगा वेरिएबल के अंदर, आप देख सकते हैं ग्लोबल फ्रेम में ASDF आ गया। उसके बाद जो है इसकी लेंथ जो है आगे, और लेंथ के अंदर क्या पास हो रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन पास हो रहा है, और शिफ्ट उसने 17 अभी बताया। अब नेक्स्ट जो है अभी लेंथ बताएगा उसकी कि लेंथ 4 है। अब स्ट्रिंग आउट आपको दिखाएगा कि एम्प्टी है, कि उसने वेरिएबल बना ली। अब जहाँ से लूप हमारा स्टार्ट होगा और जो है आई पे जो है वो कह रहा है 0 इंडेक्स पे है, और उसके पास क्या चीज़ है, सी में उसने अंदर डाल दी है जी, उसने कहा ए हमने उठा लिया। अब क्या करेगा, उसने जो है अल्फ़ाबेट का जो वेरिएबल है उसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स को देखेगा और उसमें से फाइंड करेगा ए कहाँ पे किस लोकेशन पे मौजूद है। तो ए उसको जिस लोकेशन पे मौजूद मिलेगा, जहाँ पे लोकेशन ये शो कर रहा है कि 0 लोकेशन पे उसको मिला है, तो अब उसने 17 जो है न्यू लोकेशन उसकी दे दी, क्योंकि 0 + 17 = 17, तो उसको न्यू लोकेशन मिल गई 17। अब नेक्स्ट क्या होना है, अब नेक्स्ट जनाब इसने ऐड करना है जो है 17 की जो पोजीशन थी। अब ऐड उसने क्या करना है, जो पहली पोजीशन उसको मिलेगी जहाँ पे मिली थी 0 प्लस शिफ्ट हमारे पास 17 है, 0 + 17 17 हो गया। और ये आप स्ट्रिंग आउट के वेरिएबल में देखें तो R आपके पास मिल चुका है, क्योंकि A को जब 17 पोजीशन आगे मूव किया तो वो R पे आया और R स्ट्रिंग आउट पे उसने दे दिया, तो पहला हमारा A इनक्रिप्ट होके R बन चुका है। अब नेक्स्ट टाइम देखिए कि क्या होता है। नेक्स्ट टाइम लूप चला और जो है मूव करता हुआ जब ये आया न्यू लोकेशन पे, तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास न्यू लोकेशन हमारे पास आई है 35। होना क्या है एक्चुअली
कि लोकेशन हमारे पास जो है वो 18 आई है, अब न्यू लोकेशन हमारे पास 35 आई है। न्यू लोकेशन प्लस शिफ्ट यानी लोकेशन प्लस शिफ्ट यानी 18 प्लस 17 ये बन गया 35। अब 35 जो है नंबर तो यहाँ पे आपको उसको मिलेगा नहीं, तो ये देख लें आपने रेड जो है शो कर दिया, उसने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब लोकेशन उसको न्यू लोकेशन 35 पे वो कहाँ लेके जाए, जबकि उसके हमारे पास तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो ये हमारा ग्लिच था जिसके लिए हमने कहा था कि हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम न्यू लोकेशन के लिए क्या करेंगे, लोकेशन प्लस शिफ्ट को इस तरह से रहने की बजाय हम करेंगे mod 26 हमने कर दिया। होगा क्या कि जब भी कोई बड़ा नंबर होगा, जैसे अब लोकेशन जो है कोई भी इस नंबर की होगी उसमें प्लस शिफ्ट यानी 17 यहाँ पे हमारे पास है, शिफ्ट जो है वो उसके अंदर ऐड करेगा और उसको डिवाइड कर देगा उस नंबर को 26 पे। और मॉड आपको पता है कि क्या करता है कि वो रिमाइंडर को ले लेता है, तो रिमाइंडर तो डेफिनेटली छोटा सा कोई भी नंबर आता है, तो इस वजह से वो हमारे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगी, क्योंकि वो Z से आगे मूव नहीं करेगा। उनकी लोकेशन जो है ये A to Z के बीच में यानी 26 के नंबर के अंदर अंदर ही रहेंगी, ये बाहर नहीं जाएंगे, जितना भी बड़ा नंबर जाए पास कर दिया जाएगा। तो अब दोबारा से हम इस कोड को रन करा के देखते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट के अंदर सारे अल्फ़ाबेट आ गए और स्ट्रिंग इनके अंदर हमारे ASDF पास हो गया। आप नज़र रखिएगा ग्लोबल फ्रेम के ऊपर। और उसके बाद जो है हमने शिफ्ट्स के वेरिएबल के अंदर उसने 17 पास कर दिया, लेंथ के वेरिएबल में 4 आ गया, स्ट्रिंग आउट हमारे पास एक वेरिएबल बन गया, एम्प्टी है उसके अंदर अभी कुछ नहीं है। अब फॉर लूप चला, सी के वेरिएबल में उसने कहा कि जी जनाब ये 0 इंडेक्स पे, तो उसको मिला ए और उसके अंदर जो है उसने ए पास कर दिया सी के वेरिएबल में, और उसके बाद फाइंड किया उसने सी को और उसको मिला 0 लोकेशन पे। और न्यू लोकेशन 17 आएगी क्योंकि 0 प्लस 17 इज 17। और अब जो है हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट भी जब लूप चलेगा, लास्ट टाइम क्या होता था कि जब हम दूसरी दफ़ा चला रहे थे, जब हमारे पास नंबर 35 न्यू लोकेशन आ रही थी तो उसकी वजह से एरर आ गया था। अब न्यू लोकेशन हमारे पास 9 आ गया है। क्यों? क्योंकि 18 प्लस 17 35 होते हैं और 35 को हम अगर 26 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 9 आ जाता है। तो इस तरह से न्यू लोकेशन इसको 9 मिल गई। अब हमारा ये कोड जो है सक्सेसफुली रन होगा। R और J मिल चुके हैं 2 फॉर लूप चलने के बाद, और उसके बाद अब उसने D को लिया है। और मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, आपको समझ आ गई होगी कि अब जो है उसने उसको U और W करके, और ये अब लास्ट वाले इस पे आ जाएगा, आउट हो गया फॉर लूप से और प्रिंट करा देगा हमारे पास स्ट्रिंग आउट। ठीक है, RJUW हमारे पास प्रिंट हो जाएगा और ये हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत विजिबल इजी सा था। और मैं कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके हमारा सारे अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, कोई इसको स्ट्रिंग पास करते हैं और उसको कोई भी शिफ्ट कर देते हैं किसी न्यू लोकेशन पे हर स्ट्रिंग को, और उस आउटपुट को हम जो है ले लेते हैं इंक्रिप्शन के तौर पे, वो हमारे पास एक की आ जाती है। और अगर हम इसको मॉड नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर हम यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं और शिफ्ट करा रहे हैं, कुछ इस तरह का सीन है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। तो इसलिए इसके लिए हमने मॉडलेस का ऑपरेटर यूज़ किया, और जिस भी लोकेशन में जाएगा जब मॉड करा देंगे 26 पे मॉड क्यों कराया, क्योंकि हमारे पास टोटल लेटर्स थे 26, तो इसलिए हमने मॉडलेस को यूज़ किया। नेक्स्ट टाइम हम आपसे बात करेंगे कि जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कीज़ क्या होती हैं, OTPs कैसे जनरेट होते हैं। हैप्पी कोडिंग, ऑल द बेस्ट।